हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करेगा। दोस्तों आज है संडे। तो आपको पता होगा कि सैटरडे और संडे मेरे एमबीए के लेक्चर्स होते हैं। तो 3 लेक्चर्स तो हो गए, अभी चल रहा है लंच ब्रेक। लंच ब्रेक चल रहा है इंडिया के टाइम के हिसाब से। तो अभी इंडिया में आफ्टरनून हो रहा है और यहाँ पे शाम हो रही है। शाम के यहाँ पे अभी बज चुके हैं ऑलमोस्ट 5:30। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो अंधेरा हो चुका है पूरा। ये देखो, रात में 5:30 बज रहे हैं अभी शाम के, और आप देख रहे हो पूरा अंधेरा हो चुका है। जापान में सूरज जल्दी निकलता है। सूरज निकलता है सुबह 4 साढ़े 4 बजे, शाम के 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे पूरा अंधेरा निकल जाता है। अभी आ रही है मुझे गंदी वाली नींद, तो सोच रहा हूँ कॉफ़ी बना लूँ। अब कॉफ़ी देखते हैं क्या, निकल तो थी, निकल थोड़ी थी, शिट ख़त्म हो गई कॉफ़ी हमारी। इसमें कॉफ़ी नहीं बनने वाली, अब जाके लाना पड़ेगा। बहुत नींद आ रही है। तो चलिए जाते हैं स्टोर में और कॉफ़ी लेके आते हैं। और हाँ, लास्ट वीडियो में मुझे नयन ने पूछा था कि जापान में लोग ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं। यहाँ पे घी वगैरह, जैसे इंडिया में हम घी यूज़ करते हैं ज़्यादातर हमारे खाने में, यहाँ पे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो जापान में यूजुअली जो होता है ना ऑयल, वो यूज़ करते हैं लोग ऑलिव ऑयल। आई थिंक इंडिया में भी ऑलिव ऑयल यूज़ करते होंगे, बट ज़्यादातर वहाँ पे जो सनफ्लावर ऑयल और कोकोनट ऑयल, आई डोंट नो कोकोनट ऑयल, बट सनफ्लावर ऑयल ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे। यहाँ पे भी सनफ्लावर ऑयल होता है, इतना नहीं होता है, बट ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। मैं तो ऑलिव ऑयल यूज़ कर रहा हूँ पिछले 8 साल से जापान में, तो ये काफ़ी हेल्दी होता है। और जापानीज लोग घी बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। मैंने आज तक कोई भी रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी घी देखा नहीं है यहाँ पे। बट हाँ, अगर आपको जापान में घी खाना है तो आप इंडियन स्टोर में जा सकते हो। वहाँ पे आपको इंडियन ब्रांड के जो घी होते हैं, अमूल, जैसे अमूल बड़ा फेमस है घी के इसमें, तो यहाँ पे आपको अमूल के घी सारे इंडियन स्टोर में मिल जाएंगे। बट अगर आप लोकल स्टोर में जा रहे हो यहाँ पे सुपर मार्केट में घी खरीदने के लिए, तो आपको यहाँ पे घी बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं है। हल्की सी अभी ड्रिजलिंग स्टार्ट हो गई है। बात ऐसी है कि मैं साइकिल पे जा रहा हूँ ना, तो छाता नहीं ले जा सकता। ये साइकिल मैंने पहले ही बाहर निकाल के रख दी थी। तो आप देख रहे हो अभी शाम के 5:30 बज रहे दोस्तों और कितना अंधेरा हो चुका है। ऐसे लग रहा है रात के 10-11 बजे हुए यहाँ पे। तो ऐसे होता है जापान में, जो वेदर होता है ना, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। और अभी यहाँ पे ऑटम स्टार्ट हो गया है, तो ऑटम की बारिश अभी चल रही है। तो अभी जो यहाँ का जो गंदा वाला समर था वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। और जो ठंडी आने के पहले जो यहाँ पे ऑटम होता है, 1 महीने के लिए होता है। और उसके बाद में जो यहाँ पे ठंडी होती है ना, तो बस आप देख रहे हो आज मैंने जैकेट पहना है। यूजुअली मैं, आपने अभी तक के जो मेरे व्लॉग्स देखे होंगे उसमें मैं शर्ट या टी शर्ट पहन के था, और आज मुझे ये स्वेट शर्ट पहनना है। ये हुडी पहनी मैंने एक्चुअली, ये मुझे पहननी पड़ी क्योंकि यहाँ पे अभी ठंड बढ़ चुकी है कल से। तो जापान में दिन है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। 4 साढ़े 4 बजे सनराइज़ हो जाता है। और मैं उठता हूँ बड़ा लेट, सोता हूँ लेट में 2-2:30 बजे, और सुबह मैं 10 के आसपास उठता हूँ। तो जो मेरा दिन है ना बड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सनसेट होता है ना वो बहुत जल्दी हो जाता है। और देख रहे हो आप अंधेरा भी कितना जल्दी हो गया है। तो मेरा जो दिन है वो बस 6-7 घंटे का ही होता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि सूरज, मैं 3-4 दिन हो जाते हैं मैं कभी सूरज देखता ही नहीं हूँ। तो एक सुपरमार्केट मेरे घर के पास है, बट वहाँ पे जो कॉफ़ी मैं पीता हूँ यूजुअली वो वहाँ पे मिलती नहीं है। तो हम थोड़ा अभी दूर जा रहे हैं। तो जो हमारा स्टेशन है ये वाला, ये क्रॉस करके एक सुपरमार्केट है, तो वहाँ पर आ जाएंगे हम। और यहाँ पर ये खड़े हैं पुलिस अंकल स्ट्रीट पर ही, क्योंकि यहीं पर है ना पुलिस स्टेशन, तो यहाँ पे खड़े रहते हैं। ट्रेन आने वाली, शायद रुकना पड़ेगा हमको यहाँ पर। रुक जाते हैं थोड़ा देर, क्योंकि रूल तोड़ना है। वैसे निकल सकते थे हम, एक्चुअली निकल सकते थे हम, बट यहाँ पे मेरे पीछे आप देख रहे हो पुलिस खड़े तो इट्स बेटर कि थोड़ा सेफ्टी साइड रुक जाते हैं। तो यहाँ पर जो साइन देख रहे हो ना आप, एक लेफ़्ट और एक राइट वाला, इसका मतलब ये है कि एक ट्रेन इधर से आने वाली है और एक ट्रेन इधर से आने वाली है। तो ये तो निकल रही है यहाँ से प्लेटफॉर्म से, और ये वाली उधर से आ रही है।
यहाँ पर आप देख रहे हो इन्होंने बैरिकेड लगा के रखे हैं। तो यहाँ से कुरुमा जो होती है, कुरुमा की कांजी है, और आखिरी में कीशी लिखा हुआ है। तो यहाँ से ओ भाई, ये तो साइकिल वाला ठोकने वाला था उसको। तो ये जो स्ट्रीट देख रहे हो, यहाँ से 4 व्हीलर नहीं जा सकती, ओनली साइकिल और बाइक। तो यहाँ पर आए हम ये वाले सुपरमार्केट में। यहाँ पे मैं रेयरली आता हूँ, ज़्यादा आता हूँ नहीं। जब कॉफ़ी वगैरह लेना होता है मुझे तभी यहाँ पर आता हूँ मैं। और ये जो सुपरमार्केट है यहाँ पर अभी हम आए हैं, ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पे जो अमीर जापानीज़ लोग हैं वही आते हैं। तो चलिए अभी ख़रीदते हैं हमारी कॉफ़ी। क्योंकि आप देख रहे हो, मैं इसलिए बोला ये अमीर लोगों का सुपरमार्केट है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ब्रांडेड टाइप के फ्रूट्स वगैरह देखो किस तरीके से पैक करके रखे हुए इन्होंने। सारे महंगे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना, ये टाइम पे, शाम के टाइम पे यहाँ पर बहुत सी चीज़ों पे ये लग जाते हैं, डिस्काउंट लग जाते हैं। तो मेरे जैसे गरीब लोग भी यहाँ पे कभी कभी कुछ डिस्काउंटेड फूड वगैरह लेने के लिए आ जाते हैं। तो हमारा अभी कॉफ़ी ढूंढते हैं, कहाँ पर है। यहाँ पर है हमारा कॉफ़ी। ख़त्म होगी क्या? नहीं है। तो ये आपको पता होगा, यूजुअली मैं इन तीनों में से एक लेता हूँ। लास्ट टाइम हमने शायद स्पेशल ब्लेंड ये वाला लिया था। इस बार हम लेते हैं इन दोनों में से एक। आप बताओ कौन सा लो इसमें से। चलो कॉफ़ी के बजाय और तो कुछ हमें यहाँ से लेना है नहीं, तो निकलते स्टोर्स के बाहर।このままでいいです。じゃあ支払いは ID で。ID ですね。お願いいたします。はい、ありがとうございます。तो मुझे पिछले 1-2 व्लॉग में आपके कमेंट्स भी आए थे कि मैं जापानीज़ में सिर्फ हाय बोलता हूँ। तो जापानीज़ मुझे आती है, आप बोलते हो कि मैं जापानीज़ नहीं बोलता हूँ, बट आती है मुझे जापानीज़। बट होता है ऐसे ना कि ये लोग जब आते हैं तो मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं, मुझे चांस मिलता नहीं बोलने का। तो इसलिए मैं उनको, जैसे होता है ना, यस बोलने के लिए हाय यूज़ करता हूँ। दोस्तों, मुझे रास्ते में एक चॉकलेट का शॉप दिखा है। तो जापान में आपको पता होगा चॉकलेट्स बहुत ही फेमस है। तो ये जो आप शॉप देख रहे हो, ये सिर्फ डेडिकेटेड यहाँ पे जापान के चॉकलेट्स मिलेंगे। तो मैं तो चॉकलेट्स खाता नहीं हूँ, बट आपको अंदर जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे जापान में किस तरीके से चॉकलेट्स मिलते हैं। देख रहे हो आप, यहाँ पर पूरा स्नैक रखा हुआ है जापान का पूरा, और ये अंदर है चॉकलेट्स। तो ये पूरी जो दुकान है ना, यहाँ पे सिर्फ आपको चॉकलेट्स और चॉकलेट्स ही मिलेंगे। यहाँ पे आने के बाद मेरा मन तो कर रहा है। ये आपको देख के कुछ याद आ रहा है, ये जो यहाँ पे बेबी का फ़ोटो लगा हुआ है, ये हमारे पार्ले जी जो मिलते हैं इंडिया में, तो सेम है या नहीं है मुझे आप कमेंट करके बताओ। ये सेक्शन में भी है। तो यहाँ पे सारे स्नैक्स रखे हुए हैं, जापानीज़ स्नैक। तो यहाँ पे ज़्यादातर नहीं क्या, इस तरीके के जो राइस क्या बोलते हैं इसको, क्रैकर्स, ये बहुत फेमस है, जापानीज़ लोग बहुत खाते हैं इसको। यहाँ से कुछ हमें लेना तो है नहीं, निकलते बाहर। ये साइकिल का ब्रेक ही ख़राब हो गया है। अभी मैं स्लोप पे उतर रहा था और ये मैंने ब्रेक लगाया, ये देखो दबाने के बाद भी ब्रेक लग नहीं रहा है। ये वाला ब्रेक तो लास्ट टाइम ख़राब हो गया था, इसको तो मैं बदलवाने गया था स्टोर में, साइकिल वाले स्टोर में। तो उसने 5000 बोले थे इसको चेंज करने के। तो अब ये भी ख़राब हो गया है, पता नहीं अब मुझे घर पे ही इसको ट्राई करना पड़ेगा। देखता हूँ घर पे इसको ठीक करके, अगर हो गया तो ठीक है, तो फिर ये मेरे घर के पास साइकिल की दुकान है एक, यहाँ पर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लास्ट टाइम आए थे, जो मेरा राइट हैंड साइड का जो ब्रेक था वो ख़राब हो गया था। तो देख रहे हो दोस्तों आप, यहाँ पे लोग लाइन लगा के खड़े हैं। तो ये जो रेस्टोरेंट है ये शाम को खुलता है, आई थिंक 7 बजे खुलता है। तो काफ़ी फेमस लगता है ये, इसलिए लोग यहाँ पे अभी से ही आधे घंटे पहले से ही लाइन लगा के खड़े हैं। चलो सही टाइम पे घर पे पहुँच गए, क्योंकि अभी बारिश अचानक बढ़ गई है। देखो मुझे पैर से ब्रेक लगाना पड़ रहा है काम ही नहीं कर रहा है, इसको कल ठीक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी 6 बज गए और 9 मिनट में हमारे लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं। तो जल्दी से मुझे अभी कॉफ़ी बनाना पड़ेगा। आज सुबह मम्मी से बात हुई, तो मम्मी बोलती है कि दिवाली आ रही है, तो वो दिवाली की साफ़ सफाई कर रही थी। तो मुझे पूछ रही थी, मुझे बोल रही थी एक्चुअली वो, कि दिवाली आ रही है और तू भी घर का पूरा क्लीन वगैरह कर ले मैं बोला ठीक है, करना पड़ेगा, क्योंकि अब टाइम नहीं मिल रहा है ना। तो एक दिन टाइम निकाल के, क्योंकि होता है ना कि हम इंडिया में दिवाली के पहले पूरा घर साफ़ वगैरह करते हैं,
तो जापान में भी ऑफ कोर्स करना चाहिए, तो एक दिन निकाल के मैं करूँगा साफ़ सफाई पूरे घर की। तो जब भी मैं इंडिया में जाता हूँ छुट्टी के दिन, यूजुअली मैं दिवाली को पहले जाया करता था, अभी तो पॉसिबल नहीं होता है, बट जब भी दिवाली की पीरियड में मैं घर जाया करता था ना, तो मम्मी काम पे लगा देती थी। दिवाली के जो सारे घर के काम होते हैं ना, मुझे करना पड़ता था। मज़ा आता था बड़ा, साफ़ सफाई करो, बाहर के काम करो। दिवाली के दिन सब सुबह जल्दी उठ के पूजा के सामान लाओ, सब तैयारी करो। बट अभी वो चीज़ मैं बड़ी मिस कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से मैं दिवाली को घर पे नहीं गया हूँ, तो वो जो सारी चीज़ें वो मिस कर रहा हूँ। कॉफ़ी बन गई, शायद लेके आता हूँ। तो बन गई हमारी कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी बहुत ही सही लगती है। आप कौन सी कॉफ़ी पीते हो, ब्लैक या फिर अपनी जो नॉर्मल कॉफ़ी होती है, लाते जिसको बोलते हैं, उसमें दूध और शक्कर डाल के? मैं तो नॉर्मल ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ, जैसे आप देख रहे हो। इसके अंदर कुछ नहीं है, बस कॉफ़ी और पानी, ना दूध ना चीनी। मेरे घर में दोस्तों पिछले 8 साल से चीनी नहीं है, मैं चीनी बिल्कुल ऊपर से खाता ही नहीं हूँ। तो जब भी मैं इंडिया जाता हूँ तभी मुझे चीनी देखने को मिलती है कैसे दिखती है, क्योंकि मेरे घर में चीनी आज तक ना है ना आगे रहने वाली है। तो दोस्तों 2 मिनट में लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, तो मिलते हैं लेक्चर्स ख़त्म होने के बाद में। तो दोस्तों फाइनली हमारे आज के जो क्लासेस है वो ख़त्म हो गए। तो अभी मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, क्योंकि अभी बज रहे रात के ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं, और बड़ा अभी पढ़ के दिमाग अभी जाम हो गया पूरा। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा देर अभी टाइम पास करते हैं और PS4 खेलते हैं। तो जब से PS4 मैंने गैटलिन के पास से लाया था, मैंने बताया था आपको कि गैटलिन के पास PS4 पड़ा था मेरे पास, 1 साल हो गया उसके पास ही था। तो मैं सोचा कि खेलते आज। तो ये कनेक्टर नहीं था मेरे पास में, एक्सटेंशन, तो ये मैंने कल ख़रीद के लाया, और आज अभी हम इसको कनेक्ट करने वाले हैं। और मेरे पास है ये 4 CD। तो पहली तो है ये टेनिस, जो कि मेरी सबसे फेवरेट है। उसके बाद ये है WWE, जो कि एक ज़माने में मेरी बहुत फेवरेट हुआ करती थी। F1, एंड सबसे बढ़िया मेरी वन ऑफ द फेवरेट ज़ोंबी की मैंने सारे मूवीज़ देख चुकी है। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ज़ोंबी पसंद है और आपकी सबसे फेवरेट ज़ोंबी मूवी कौन सी है। तो अभी डालते हैं ये वाले सीडीज़ के अंदर। अरे इसमें ऑलरेडी CD है, ये कौन सी है? ओ FIFA 20 ये शायद मुझे लग रहा है कि गैटलिन की सीरीज़ में रह चुकी ऑलरेडी। चलो कोई बात नहीं, खेलेंगे हम FIFA 20 भी। गैटलिन के जो पंची है ना, लूलू और एक दूसरा वाला, उन्होंने देखो क्या कर दिया मेरे रिमोट की हालत खा खा के पूरा इसको बस तोड़ना ही रह गया था। गैटलिन ने इसकी पूरी सेटिंग जो है वो चाइनीज़ में करके रखी है। अब मुझे चेंज करना पड़ेगा इसको इंग्लिश में। ओए भाई साहब, इतने सारे आ गए। सॉरी मैंने मेरे बंदे को शूट कर दिया। ओ भाई साहब, किधर से आ रही है? ओए ये फिर से आ गए। शिट, बन गया मैं ज़ोंबी, हार गया। जो मिशन था वो कंप्लीट ही नहीं हुआ ज़ोंबी बन गया मैं। तो दोस्तों अभी मैंने एयरपॉड मैक्स जो है वो हेडफोन अभी लगाया है और कनेक्ट किया है इस PS4 से। तो देखते हैं कि अब आवाज़ कितना सही आता है। भाई साहब एक नंबर आवाज़ आ रही है इसके अंदर, तो ज़बरदस्त। भाई गोलियां वेस्ट मत कर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए। रात के बज रहे अभी 1:15, और सोने से जाने के पहले मैं अभी लेने वाला हूँ वे प्रोटीन, साथ में
ग्लूटामिन और उसके साथ में क्रिएटिन। तो वर्कआउट जब हम करते हैं, हेवी वर्कआउट करते हैं, तो मसल रिकवरी की भी ज़रूरत होती है। तो डिनर तो मेरा हो गया है, बट आज मैं जिम नहीं गया ना, तो जो मेरा एक प्रोटीन शेक था वो मैं नहीं लिया था, जो वर्कआउट के बाद लेता हूँ। तो वो भी मैं सोने से पहले लूँगा। तो दोस्तों अभी जाते हैं सोने के लिए। ठंड तो इतनी बढ़ गई ना, और मुझे इतना जान प्यारा है, तो मैं ये हुडी को चेंज किया नहीं, इसी को पहन के भी सोते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।